जिसकी वजह से आप पीक में रहते हुए भी हर जगह को, चाहे वो एकेडमिक्स हो, आपने बहुत आराम से ग्रेसफुली, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मोड में, वहां से आप आ गए टू थिएटर, टू टेलीविजन एंड नाउ टू फिल्म्स। सो वो ऐसी कौन सी, व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट मेड यू टेक दोज डिसीजंस? मैंने कहा थोड़ा bit, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो रेट्रोस्पेक्शन में जो हमेशा सेंस बनाने का काम किया जाता है, जब कर रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन पीछे देख के हम लोग कुछ लॉजिक बना सकते हैं। मुझे लगता है जो एक चीज थी जिसकी वजह से बार बार जब बहुत कुछ अच्छा हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या टीवी हो, वो था रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन था कि झूठ बोला गया, सोसाइटी आपसे झूठ बोलती है। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं फील करता हूँ एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत हद तक फ्लॉड है। और आपको कहा जाता है कि अगर आप स्कूल में बहुत अच्छा करें तो आप रैंकर, मतलब अच्छे रैंकर रहेंगे, शुरू के 10 में आएंगे, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करिए, कॉलेज में जाइए, और उसके बाद हम आपको गारंटी करते हैं कि आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और बहुत सारा फेम मिलेगा। और इसको कहते हैं सक्सेस, क्योंकि इस वजह से आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। दूसरा, आपके पास फ्रीडम होगा चॉइसेस, मुझे ये करना है, नहीं मुझे वो खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, तो ये चीजें आपके पास बहुत सारी होंगी। और तीसरा, सेल्फ एस्टीम, आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी आपके सोसाइटी से, फैमिली से, जिस लेवल पे भी आप कर रहे होंगे, वो एक्नॉलेजमेंट जो मिलती है तो उससे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ठीक है, मुझे लगा कि बहुत अच्छा डील है कि टॉप में, हाँ टॉप में आ जाओ, पैसे और फेम ले लेंगे, जिसकी वजह से ये 3 चीज आपको मिलेगी। तो ये तो बहुत सिंपल सा गेम था कि टॉप में कैसे आए। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं वो हमें बहुत हद तक नहीं बताया जाता है कि उसका यूज क्या है। मतलब मुझे आज तक पता नहीं चला कि डिफरेंशियल इक्वेशन का करते क्या है, या फिर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, या फिर मिरर न्यूरॉन्स करता क्या है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में तो आती हैं, कैसे करते हैं ये भी समझ में आता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में उसका क्या यूज है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा होती नहीं है। तो ये तो बहुत आसान सी चीज थी, आपको बस समझना था कि ये सारी चीजें करती कैसे है और आपको टॉप किया है। लेकिन क्या, तो चलिए, उस समय आप बच्चे होते हैं, आप इतना सोचते नहीं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, आपके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि अरे फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड क्यों आ गए, तो मतलब आप चल लगे रहते हो। बहुत सिंपल सी बात है, उसमें टॉप कैसे करते हैं, बहुत रेपुटेशन की जरूरत होती है। जितना ज्यादा डेलिबरेट रेपुटेशन आप करोगे उतने ज्यादा आप ये तीनों स्किल्स जो है, क्योंकि आपका जो टेस्ट लिया जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी आपके स्कूल के एग्जाम्स हो या ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम्स हो, वो 3 चीजों पे आपको टेस्ट करते हैं। आपकी मेमोरी पे, और आप कि आपके तक याद रख सकते हैं, आपके कंप्यूटेशन स्किल्स पे कि आप कितने अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं, और तीसरा आपके स्पीड पे कि आप 2 घंटे में कितना कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंशिएटर होते हैं, और आप जितने रेपिटेशन से वो सारी चीजें करोगे उतने आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, और बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप अच्छे रैंकर हो इंडिया के लेवल पे भी। तो मैंने वही किया, मैंने बोला डील अच्छा है तो कर लेते हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गया, तो फिर समझ में आया कि ये जो स्किल्स हमें इतने सालों से स्कूल में सिखाए जाते हैं, ये तीनों स्किल्स, वो बहुत रिडंडेंट है। जब हमें हायर किया जाता है, कंपनीज हमें हायर करती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये तीनों जो स्किल्स हैं वो आपका आईफोन आपसे बहुत जल्दी कर सकता है। गूगल करो, उनके पास इतनी मेमोरी है जितना आप कभी याद नहीं कर सकते। आप कैलकुलेटर यूज करो तो वो जितनी स्पीड से आपको बताता है उतनी स्पीड आपके पास है नहीं। और कंप्यूटेशन स्किल्स भी आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर करता है वो आप कभी नहीं कर सकते। तो अगर कंप्यूटर है सोसाइटी में और आपने इन तीनों स्किल्स में महारत हासिल की हुई है, तो फिर आपका क्या काम। तो हायर हम उस चीज पे होते नहीं, हमें फिर बोला जाता है यार ऐसा है कि इनोवेशन पे हम तुम्हें हायर करें। तो पहला धक्का लगता है कि यार अभी तक तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो नया आ गया, नया फंड है। इनोवेशन पे हम आपको हायर करेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि आई थिंक वी मस्ट, सबको ये बात पता होगी, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं
सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जाते हैं, हायर करते हैं वहां के टॉप स्टूडेंट्स को और फिर री एडुकेट करते हैं। स्पेशल स्किल्स में नहीं, नॉर्मल री एजुकेशन करते हैं, क्योंकि 66% जो हायर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, उनसे कंपनीज कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास तो स्किल्स नहीं है। तो हमने गलती क्या की, हमें तो बोला गया था ये काम करने के लिए। तो अब इनोवेशन जो है वो बड़ा डाइसी मामला है। पहले उनको अनलर्न कराओ जो सीख के आए हैं, जिसके हाँ, लिए तो top एक है। साल में वो यही होता है कि आपके पास एक चीजें दी जाती हैं कि ये सारी चीज से कुछ नया बना। ये चीज सीखी नहीं हमने कभी, क्योंकि हमें तो बोला जाता है कि बी केयरफुल, ये बहुत जरूरी होगा, बी केयरफुल, और फेल मत हो जाना गलती से। हाँ, फेल होना पाप है। तो जब फेल नहीं होना इतना ज्यादा हमें डीपली वायर्ड है, तो फिर कुछ नया इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप बार बार फेल हो गए, क्योंकि आप एक ऐसा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो जो आपको पता है और जो आपको नहीं पता है, उसके बीच में। तो जब आप ये काम करने लगते हो तो आप बहुत बार फेल होते हो, तो वो डर लगने लगता है। तो फिर मुझे लगा जब ये करना ये है, तो फिर मैं इंजीनियरिंग क्यों करूं? फिर वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जब खुद से जो पैशनेट है। इम्प्रोवाइज करना, इनोवेशन करना, तो वो करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। मैं फॉर्चुनेटली पहले सेमेस्टर से डांस कर रहा था शामक के साथ, शामक के ग्रुप में, और बैरी जॉन के साथ थिएटर कर रहा था। गया तो मैं इसलिए था क्योंकि मेरे कॉलेज में लड़कियां नहीं थी। ये भी आपको बोला जाता है कि एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर उसकी वजह से बहुत अच्छी लड़की भी मिलेगी। वाह। हाँ, तो हमारे दिमाग में वो बात रहती है। फिर आप ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर करते हो, फिर इतने अच्छे से कॉलेज में जाते हो, और फिर आपको पता चलता है यार लड़की तो नहीं, और तो अच्छा कर गए तो मतलब अब लड़की कैसे मिलेगी? तो फिर हमें किसी ने बोला कि यार डांस स्कूल्स में ना बड़े अच्छी अच्छी लड़कियां आती है, तो वहां पे कुछ हो सकता है, वहां पे जाओ और ट्राई करो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं डांस करता हूँ। लेकिन वो करते करते मुझे लगा कि ये ऐसी चीज है जो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस स्किल्स बहुत अच्छा लगता है मुझे, चाहे वो एक्टिंग हो या डांस हो। अगर आप बोलेंगे कि गाना गाओ, तो मैं स्टेज पे आके गाना भी गाऊंगा। तो परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे जब तीसरे साल में समझ में आया कि इनोवेशन जो है अब रिक्वायर्ड है, तो मैंने बोला कि तो फिर हम आपका काम नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज, ये छोटा सा डिफरेंशिएटर है फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में। और उसके बाद सारे हार्वर्ड के बच्चों को बोला गया कि अच्छा बताओ कि क्या तुम्हें फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए? तो 76% लोगों ने बोला हाँ चाहिए। तो 76% ऑफ हार्वर्ड के बच्चे जो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो खुश नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस से खुशी हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये तो हुआ नहीं। तो टीवी में कर रहा था और मुझे लगा कि यार ये भी गलत है, ये भी झूठ बोला गया। और जब आप पीक पे थे टेलीविजन में भी, तो आपने उसको बड़े आराम से यू लेफ्ट दैट। ये आपको समझ में आ गया ना कि ये तीनों चीज जो प्रॉमिस की गई थी वो झूठ बोली गई, तो फिर हम क्यों करें? तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब एक ही चीज रह गई थी कि जो मैं काम करता था वो बहुत अच्छा लगता था मुझे करना। अगर आप मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने बोलो, मुझे कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करने बोलो, या फिर परफॉर्मेंस करने बोलो, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। उसका कोई टेक अवे नहीं होता कि कल बहुत मजा आएगा या एक साल बाद बहुत मजा आएगा। उस समय करने में बहुत मजा आ रहा होता है, उस मोमेंट को पूरी तरह जीने का। जी। और इतना पसंद है कि मैं दिन भर वही सोचता रहता हूँ। जल्दी सुबह में 10 मिनट पहले उठ जाता हूँ। ये नहीं कि मुझे कुछ पॉइंट प्रूव करना है, एक्साइटमेंट से कि कैसे करेंगे। अभी जो मेरी अगली फिल्म है जिसमें मैं एस्ट्रोनॉट प्ले कर रहा हूँ, तो उसमें जीरो ग्रेविटी क्या होती है, 3G क्या होता है, केप्लर्स लॉ क्या होता है, वो लोग कैसे कैसे काम करते हैं। आई थिंक दैट्स चंदा मामा दूर की। चंदा मामा दूर की। तो नासा जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे उसकी तैयारी करूँगा। तो ये जो एक्साइटमेंट है, इसकी वजह से मैं 10 मिनट पहले उठ जाता हूँ। मुझे 3-4 बजे तक नींद नहीं आती, और कुछ करने में मजा ही नहीं आता। तो जो बात ये है कि आपसे झूठ बोला जाता है कि ऐसे करो तो वैसा होगा और फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रिजम्पशन के हिसाब पे पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन अगर आप देखो, तो अगर आप इस तरीके से काम करो शुरू से, तो जो हमें वो 4-5 क्वालिटीज बोली जाती है जो बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज,
तो ये सारी चीज जो है ये बाई प्रोडक्ट है, प्रोसेस इटसेल्फ। अभी मैं बड़ा मेहनत करता हूँ, लोग बोलते हैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे लगता है नहीं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मुझे ये लगता है अनदर दैट वन थिंग कि आप छोड़ते तो गए पीक में पढ़ाई के समय, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन थिएटर, देन टेलीविजन, नाउ इन सिनेमा। व्हाट इज दैट वन थिंग जिसकी वजह से आप हर जगह सरवाइव तो करते ही गए, छोड़ने के बावजूद फ्लोरिश करते गए, बहुत अच्छा करते गए। वहां भी कोई वन थिंग रही होगी, उस पे इफ यू वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट अपॉन। क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो स्ट्रक्चर आपको सोसाइटी देती है सक्सेस का, उसका जो मेन डिफरेंशिएटर है वो डेलिबरेट रेपुटेशन है। डेलिबरेट रेपुटेशन से आप टैलेंट भी कल्टीवेट कर लोगे, आप हार्डवर्क भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। जब मैं अभी एक्टिंग करता हूँ क्योंकि मुझे इतना पसंद है, जैसे बचपन में वीडियो गेम खेलते थे ना, तो वीडियो गेम खेलते थे तो पता नहीं चलता था 2-3 घंटे बीत गए, क्या पहना हुआ, भूख लग रही थी मुझे, ये सब कुछ पता नहीं चलता। आप इतने ज्यादा इनग्रॉस्ड होते हो, इट अट्रैक्ट्स योर अटेंशन सो मच दैट देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। सो हार्ड वर्क जो है, अगर आप कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है करना उस समय में, विदाउट एनी टेक अवेज, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हार्ड वर्किंग हो। वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हार्ड वर्किंग, आप परसिवरेंस आपके पास होगा क्योंकि कुछ और अच्छा नहीं लगता, मैं अगले दिन भी वही करता हूँ, पैशनेटली परम एकाग्रता की स्थिति। एकदम वही। और नई नई चीज ट्राई करते रहोगे क्योंकि वही तो एक्साइटमेंट है, जब आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली किस तरीके से करना है, तो ही तो मजा आता है ढूंढने में। तो डेलिबरेट रेपिटेशन होता रहता है और इस तरीके से होता है क्योंकि आप इतना ज्यादा इनग्रॉस्ड हो, इतना ज्यादा फोकस में होता है कि जो सोसाइटी का सक्सेस का फॉर्मूला है उसमें आप शुरू में रहते ही हो, तो आप बार बार यू विल बी हायर। सुपर। एक और सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक, जब हम लोग कुछ राइट और जब कुछ गलत लिखता हूँ तो आई हैव द चॉइस टू अनडू, लेकिन जिंदगी में आई डोंट हैव द चॉइस टू अनडू व्हाट आई हैव ऑलरेडी बीन डूइंग। लेकिन अगर आपको एक मौका मिले टाइम लाइन पे पीछे जाने का, इफ यू हैव टू गो बैक, और वन थिंग दैट यू वुड हैव सजेस्टेड योरसेल्फ और यू वुड हैव नोन पहले से, जिससे आपकी अभी की जर्नी और मे बी डिफरेंट होती, मैं ये नहीं बोलूंगा स्मूथ होती क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं कि अभी स्मूथ नहीं है, तो एक एडवाइस, एक बात, एक वो दैट वन थिंग, क्या वो, क्या आप जानना चाहते हैं अपने आप को, इफ यू वुड बताना चाहते हैं क्या? बताना चाहते हैं या मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो बहुत लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा। प्लीज बोलिए। मैं अपने आप को यही बोलूंगा कि यार तुम फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना मत करो, जो कि हमेशा बच्चों से हम छोटे से होते हैं और पहली बार हमें कुछ सुनाई नहीं देना होता है, तब से हम सुनते आते हुए यार बड़े हो गए तो ऐसा होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें ये करना है। मैं पढ़ाई के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताना कि फ्यूचर में सक्सेस होगा तो बहुत अच्छा होगा और फ्यूचर में फेलियर होगा तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं हो जिंदगी में। जैसे मैंने बोला कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक चीज है जिसको इम्पैक्ट बायस कहते हैं, उसका वो टर्म डिफाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि हमारा जो दिमाग है वो हमें बोलता है, इट एक्चुअली व्हाट इट डज इज इट मैग्निफाइज द इम्पैक्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स इन द फ्यूचर। वो उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना इम्पैक्ट आपको दिमाग करा के रखता है कि ऐसा होगा तो होगा। इस पे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, बहुत सारे जिसका रिजल्ट आया है कि एक जो पूरा का पूरा ग्रुप था वो लॉटरी विनर था और दूसरा जो पूरा का पूरा ग्रुप था वो अभी किसी हादसे की वजह से पैराप्लेजिक हो गया। तो आप सोचिए कि एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत सारे पैसे उनको फ्री में मिल गए लॉटरी विनर, और दूसरे के बारे में इतना ज्यादा उनको स्पाइक आया है ट्रॉमा का कि वो पैराप्लेजिक हो गए। तो उन दोनों के जो हैप्पीनेस कोशेंट है उसमें एक स्पाइक आता है, जो लॉटरी विनर होता है ऊपर जाता है और पैराप्लेजिक नीचे आता है। लेकिन साल भर बाद नहीं, ना तो 8 महीने बाद, 3 महीने बाद दोनों का जो कोशेंट है वो वापस वहीं आ जाता है जहां पे वो इवेंट होने से पहले। तो 3 महीने में जो है दिमाग अपने आप को वहीं पे ले आता है जहां पे आप ऑलरेडी थे किसी भी इवेंट के होने से पहले, चाहे वो बहुत अच्छा हो चाहे वो ट्रॉमेटिक हो। तो ये मैं बताना चाहता हूँ
कि जो आपका दिमाग आपको झूठ बोलता है कि फ्यूचर में सक्सेसफुल ये करोगे तो ये होगा, नहीं वो करोगे तो वो गलत हो जाएगा। और होगा तो बहुत अच्छा होगा और वैसा होगा तो बहुत बुरा होगा। ये इम्पैक्ट बायस होता है, ये झूठ होता है जो आपका दिमाग आपको बार बार बोलता रहता है। तो मैं अपने आप को यही बोलूंगा कि वो करो जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर तुम वो बार बार करते रहोगे तो तुम जो सोसाइटी में जो सक्सेस जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है तुम सक्सेसफुल भी होगे। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा तुम उतने, आज मेरे पास इतने पैसे, मेरे को पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप मुझे फेम दो तो मैं रख लूंगा, अगर आप नहीं दो तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। एक्नॉलेजमेंट अलग बात है, अगर मैं कुछ एक्टिंग करूं और आप उससे रेजोनेंस होता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया और आपको समझ में आया। इमोशंस जो है वो रेजोनेंस होता तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं जनरल फेम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं रोड पे निकलूं और मुझे लोग नहीं पहचाने तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो और मनी आ गया इतना जो कि पहले नहीं था मेरे पास, कि अब मुझे मनी के बारे में सोचने की बारे में जरूरत नहीं। तो ये दोनों चीज जो है ये भी आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि आप वही कर रहे होगे बार बार जो आपको करना अच्छा लगता है। और फ्यूचर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ।